नवनीत राणा के समर्थन में करनी सेना। सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी को लेकर अब करनी सेना भी मैदान में उतर आई है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह आज नागपुर से मुंबई पहुंचे, जहां अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है वो सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। सरकार तत्काल गंभीरता से लेते हुए इस मामले में दखल दे और पुलिस द्वारा दाखिल दी गई FIR कॉपी से देशद्रोह का मुकदमा हटाएं। वहीं सभा में पहुंचे अभिनेता पुनीत वशिष्ठ ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। अभिनेता पुनीत वशिष्ठ का बयान। राणा दंपति अगर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी तो उद्धव ठाकरे को परिवार संग नाचना चाहिए था। मुंबई में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान के बीच राष्ट्रीय करनी सेना का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांसद नवनीत राणा पर लगाए गए राज्यद्रोह का मामला अगर नहीं हटाती है तो करनी सेना मुंबई में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। मुंबई में राष्ट्रीय करनी सेना द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। आज कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, जस्ट जब गोवर्धन भैया और हमारे सुरजीत भाई से जब फोन पे बात हुई तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आपस में एक मीटिंग रखी जाए कि मुंबई में समाज को किस तरीके से एकत्रित करें और सही में जो हमको समाज सेवा करनी है उन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करें। इसीलिए हम लोग सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मेरे शब्दों को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि आज इस हिंदुस्तान के लिए जो हम लोग सेवा करने के लिए, देश की सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो सभी दिल से जो मैं नारे लगा रहा हूँ आप उसमें मेरा साथ दें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय! वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! जय राजपुताना! जय राजपुताना! जय राजपुताना! जय महाराष्ट्र! जय महाराष्ट्र! इसलिए मैंने आप सभी से नारे लगवाए। आज ही राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से जो ये मीटिंग बुलाई गई, मैं आप सभी से सिर्फ दो ही चीज पूछना चाहता हूँ। समाज के बहुत सारे संगठन हैं, चाहे वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हो, चाहे दूसरे अलग समाज के संगठन है। मैं किसी संगठन को कम या ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब अपने अपने स्तर पे अपना अपना काम कर रहे हैं। मित्र बंधु पुनीत वशिष्ठ और हमारे गोवर्धन भाई, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आप में इतना अच्छा जोर भरा, कई लोग तो यहाँ पे तालियां बजाने में मजबूर हो गए। ऐसे हमारे गोवर्धन भैया और महाराष्ट्र प्रदेश के आन बान शान हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अर्जुन सिंह जी ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे करनी सेना जो पूरे देश में एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है, उनके महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पर अर्जुन सिंह पहुंचे हैं, एक जिम्मेदारी जवाबदारी आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे उससे लेकर के, क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, जिस तरह ये नई जिम्मेदारियाँ दी हैं अर्जुन जी ने मुझे, तो जिस तरह करनी सेना अभी तक जो भी वर्क करती है उसी तरह का आगे भी हम करते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे। एक कम शब्दों में चाहेंगे कि जो इस समय महाराष्ट्र में सियासत और राजनीति चल रही है, खास करके नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को लेकर के महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका थी उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये जो कुछ हुआ जो है नवनीत राणा के साथ में, ये गलत हुआ और पता नहीं पिछले 2-3 सालों से महाराष्ट्र सरकार को क्या हो गया है कि ये किसी बात को इशू बना लेते हैं। इससे पहले भी कंगना रनौत वाले मैटर में हुआ, देखा हमने, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई जो है, और इसमें जो है नवनीत राणा वाले में जिस मामले में जो चीज़ें हुई ये गलत हुई है। अगर नवनीत राणा ने अपनी जीत पकड़ी आम नागरिक के हिसाब से, उनका कहना है वो आम नागरिक के हिसाब से हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, तो सरकार को उनके ऊपर इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए था कि आप सीधा उनके ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज करते। बहुत सारी चीज़ें थी, अगर सरकार चाहती जो है, उद्धव ठाकरे जी चाहते तो चीज़ों को बहुत इजी वे में सॉल्व किया जा सकता, मगर सरकार ने कुछ चीज़ों को ईगो के उसमें, और आज ये मामला धीरे धीरे बढ़ के पूरे देश में फैल गया और आगे चल के ये रूप भी ले सकता है। जो भी है चीज़ें, अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुंबई पुलिस ने जो जल्दबाजी में FIR दर्ज किया गलत किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति के ऊपर जो कार्रवाई की है, उसे लेकर आप अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे? कौन है मुख्यमंत्री, जिन्ना या अकबर या औरंगजेब? इनके घर के बाहर हनुमान चालीसा गाया और उनको गिरफ्तार कर दिया राष्ट्रपति के नाम। क्या मातोश्री अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, जहाँ पर नवनीत राणा और उसके हस्बैंड ने जाकर ये इस्लामिस्ट लोगों के घर के बाहर हनुमान चालीसा गाया और इन इस्लामी लोगों ने उनको अंदर डाल दिया? क्या हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये बॉम्बे में हुआ मातोश्री के साथ। मैं तो मानता हूँ कि जब हनुमान चालीसा नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर गाया तो उद्धव जी और उनकी वाइफ और उनके बच्चों को बाहर आकर नाचना चाहिए था। ये गिरफ्तारी और राष्ट्रद्रोह कहाँ से आ गया? जी, मेरा यही मानना है। जी, इसको लेकर के आपका क्या स्टैंड रहेगा आने वाले समय में? अगर महाराष्ट्र सरकार जो देशद्रोह का मुकदमा ली है इसे वापस नहीं लेती है और राणा रिहा नहीं होती है, तो आपका व्यक्तिगत मैसेज क्या होगा समाज के लिए? सर, एक है ना, नो पेन नो गेन, दर्द बिना राहत नहीं। तो ये एक बड़ा ही कड़ा अग्निपथ चल रहा है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने का और सबको इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करने का। ये तो मतलब प्रयत्न होना ही नहीं चाहिए, ये तो जंग ही नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ बाला साहेब ठाकरे के पितृ के आंसू महसूस कर सकता हूँ मैं कि मतलब एक हिंदूवादी पार्टी, एक मतलब जो रेसिस्ट मुसलमान के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम, करीम लाला के इतने सब थे तो उनके खड़े हुए, इनका एक अस्तित्व था कि हिंदुत्व को बचाना। ये तो ऑपोजिट कर रहे हैं ना, मतलब उनके बेटे क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो हिंदुत्व के खिलाफ हो गया, तो जिन्ना अकबरवादी औरंगजेबवादी हो गया। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। 3 पहियों की बहुत अगाड़ी पिछाड़ी ऑटो वाली, तीनों टायर पंचर है, तीनों अलग दिशा में। कांग्रेस एक मुस्लिम वोट बैंक, रोहिंग्या वोट बैंक पे जीतने वाली है, ये लोगों के विरोधी थे शिवसेना, सब साथ में जुड़ गए, तो चंडाल चौकड़ी हो गई है। और आज जो शिवसेना या आज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कर रही है, मैं बस यही कहूंगा, बहुमूल्य रूप से विनाशकाले विपरीत बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। ये अपने आप को अपने हाथों भस्म कर रहे हैं। मैं अभी बीच में एक रोल कर रहा था सीरियल में, भस्मासुर, तो ये सब अपने आप के भस्मासुर बन गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मुसलमान यूथ को भी ये लोग मिसलीड कर रहे हैं, हिंदू यूथ को भी ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होता है, ये हो रहा है महाराष्ट्र में। आज आपका होम मिनिस्टर अंदर है, आज आपका कमिश्नर अंदर है। तो मैं आज करनी सेना के लिए इसलिए जुड़ा हूँ, भाई मुद्दा कोई भी हो, किसी मुस्लिम को कोई प्रॉब्लम की प्रॉब्लम जेन्युइन हो जाए, हम उनके लिए भी लड़ेंगे, किसी शूद्र के लिए हो, किसी हिंदू के लिए हो। तो हनुमान जी का पॉलिटिक्स न कर जाओ, अल्लाह और हनुमान जी जिता सकते हैं क्या आपको? मतलब यार, एक जागृत देव है, सूर्य देव हनुमान जी जागृत लोग हैं। हनुमान जी स्वयं देख रहे हैं, कोई लंगोट पहन के गदा पहन के थोड़ी आएंगे, पवन है, तो सब देख ही रहे हैं। तो इनको सबके इनको कर्मों के फल मिलेंगे। बहुत गंदा नवाब मलिक अंदर, सब अंदर ही है सर, ये सब लाइन लग रही है, टिकट बिकेंगे अंदर अंदर जाने की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। किस तरीके का आयोजन यहाँ पर किया गया था और क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ ऐलान यहाँ से आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? आज हमारी एक कॉमन मीटिंग थी मुंबई में, हमारे सुरजीत सिंह जी भैया, इनके नेतृत्व में आज मुंबई में मीटिंग ली गई थी और श्री राष्ट्रीय रक्तदान सेना के कुछ इंटरनल मुद्दे थे, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। उसी तरीके से जो अभी नया एक इशू चल रहा है नवनीत राणा जी का और हनुमान चालीसा, उसके ऊपर हमारे जो डिस्कशन थे, उसके ऊपर उसी के ऊपर आज हमारी मीटिंग है। नवनीत राणा को लेकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले 4-5 दिनों से विवाद चल रहा है, इस समय वो सलाखों के पीछे हैं और लगातार महाराष्ट्र सरकार गंभीर आरोप लगा रही है। करनी सेना की क्या भूमिका रहेगी इस पर? जी देखिए, जितने भी नवनीत राणा जी के हमने जितने भी स्टेटमेंट्स और वीडियोस देखे, उसमें हमें ऐसा कहीं लगा नहीं कि उन्होंने मुख्यमंत्री इस पद का कहीं पे भी अपमान किया, और एक महिला होने के नाते उनके सपोर्ट में राष्ट्रीय रक्तदान सेना मैदान में उतरने का अभी हम लोगों का डिसीजन हुआ है। जी, आप जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर के या मस्जिदों से भोंगा उठाने को लेकर के जो इस पे कह सकते हैं कि राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है, इस पर करनी सेना का क्या स्टैंड है? जी, हमारा स्टैंड ये है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने भी राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारी सभी सरकार से यही अपील है और सारे पॉलिटिकल पार्टी से भी यही अपील है कि धार्मिक और हमारी जो पुराने संस्कार है उसके आधार पे हम लोगों ने हमारे कार्य करने चाहिए, ना कि उस पर राजनीति लानी चाहिए। और रही बात हनुमान चालीसा की, जिसके मन में श्रद्धा है वो अपने घर में, वो चाहे वो हनुमान चालीसा ऐसे बजाए या लाउडस्पीकर बजाए, वो उसका पर्सनल व्यू है। बट किसी के घर पे जाकर वहाँ पे बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाने से हमारी आस्था प्रभु तक पहुँचेगी नहीं।
हमें जो अच्छा उचित लगता है हमने वो करना चाहिए, और दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की इच्छा, हमने क्या करना चाहिए उस पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए। एक स्टैंड करनी सेना का और जानना चाहेंगे कि राज ठाकरे की जो मनसे प्रमुख उनकी मांग है, मतलब चेतावनी कह सकते हैं, 3 तारीख तक लाउड स्पीकर जो भोंगे हैं मस्जिदों पे वो उतरने चाहिए। आपका स्टैंड क्या है? जी बिल्कुल, शुरुआत पहले मुंबई पुलिस ने की, जब मनसे के ऑफिस में एक आयोजन किया गया था, वहाँ पे हनुमान जयंती के दिन उनके लाउडस्पीकर जो उतारे गए वो बहुत ही गलत था, बहुत ही निंदनीय वो कार्य मुंबई पुलिस के द्वारा हुआ। और उसी का प्रतिक्रिया राज ठाकरे जी का जो हमेशा नैतिक हमेशा एक अलग स्टैंड जो होता है, वो स्टैंड अभी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र देख रहा है। तो उसमें शुरुआत जिन्होंने की है उसका राज ठाकरे जी करेंगे ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, नवनीत राणा को लेकर के क्या मांग महाविकास आघाड़ी सरकार से आप रखते हैं, और न पूरा होने पर किस तरीके के स्टैंड होंगे? जी बिल्कुल, अभी देखिए ये प्रकरण जो है वो न्यायालय में है, और उच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेगी उसका हम सम्मान करेंगे, किंतु हमारी महाआघाड़ी सरकार से यही मांग है कि जो देशद्रोह का जो आरोप उन्होंने लगाया है, राष्ट्रद्रोह का, वो बहुत ही गलत है। किसी महिला के ऊपर में डायरेक्ट इतना बड़ा आरोप लगाना वो कहीं ना कहीं उचित नहीं लग रहा है। आज ये जो सारी हम लोग जो प्रतिक्रिया देख रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हमें बाला साहब ठाकरे जी की याद आ रही है कि अगर आज वो शिवसेना में होते तो किसी महिला के ऊपर में इस तरीके का आरोप या अत्याचार नहीं होता था, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। थैंक यू सर, सो मच।